आज हम आगे एग्जांपल्स करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन पर। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, 3400 इज़ डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इज सच अ वे दैट द शेयर ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी may be as 2:3, 4:3 and 2:3. The sum of shares of B and D is 3400 को A, B, C और D में विभाजित किया गया, जिसमें A और B, B और C एंड C और D के भागों का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 है। तो B एंड D के हिस्से का योग कितना है। अब इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि A, B, C और D को विभाजित किया है। अब इसमें हम कर देंगे A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों को किस में डिवाइड किया है, 3400 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम किससे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। जैसे कि अब A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, A B की वैल्यू 2:3, 2:3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास B एंड C की वैल्यू कितनी है, 4:3। यहाँ पे ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है और ये C की है। B के नीचे यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे ये हो गया 3, फिर ये आ गई C की वैल्यू, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 3। अब मैंने क्या बताया था, इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 16 हो गया। ये हो गया हमारे पास A की वैल्यू। फिर इस कंप्लीट को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ये हो गई A की वैल्यू, ये हो गई D की वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है, B एंड C की वैल्यू निकालनी है। या तो हम इसको ऐसे करेंगे 3 और 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको कैंसिल करने के बाद ये बचेंगे हमारे पास डायगोनल, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 आ गई। अब C कैसे निकालेंगे, C निकालने के लिए अब हम क्या कर देंगे, या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे करेंगे, या फिर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचेंगी जो हमारे पास डायगोनल उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 18 आ गया। ये आ गया हमारे पास क्या रेशो आ गया, 16, 24, 18 एंड 27 आ गया। ठीक है, इन तीनों की जो प्लस है किसके इक्वल आ जाएगी, सॉरी, अब इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, x लेट करेंगे, 16x, 24x एंड 18x एंड 27, यहाँ पे ये था। ठीक है, किसके इक्वल दे दिया, 3400 के इक्वल दे दिया। अब ये किसके, इनकी प्लस कितनी आ गई, इनकी प्लस आ गई 85x आ गई। ठीक है, किसके इक्वल है, इसके, x की वैल्यू निकल जाएगी 3400 बाई 85, इनको सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारे पास जो सम आया है, सम ऑफ शेयर ऑफ B एंड D इज़, तो B और D के हिस्सों का योग कितना है, B एंड D का हमें बताना है, B प्लस अब D बताना है। ठीक है, योग दे दिया यानी प्लस आ गया। अब हमारे पास B कितना था, 24 था, यहाँ पे हो गया 24x, प्लस D कितना था, 27x था। ठीक है, अब किसके इक्वल टू आ गया, ये इनकी प्लस आ गई 51x के इक्वल। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने निकाल दी थी जो थी 40, अब यहाँ पे आ गया 15x, 15 इंटू 40 किसके इक्वल टू आ जाएगा, ये ₹2040 के, ये बताना था और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो एग्जांपल है ये फर्स्ट वाले की तरह है। इसमें क्या है, इस सम ऑफ ₹370 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग A, B एंड C सच दैट A शेयर बाय B शेयर। अब इसमें हम लिख लेंगे A बाय B लिख लिया, इक्वल टू B शेयर एंड C, यहाँ पे आ गया B बाय C, किसके इक्वल टू है, 3/4 के।
ए शेयर इन रुपी इज़, ठीक है, रुपी 370 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है इतना, तो ए का हिस्सा, अब हमें ए का हिस्सा बताना है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे ए, बी एंड सी किसके इक्वल टू है, 3/4 के हैं। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई होगा, सी हो गया, ठीक है। ए हमारे पास कितना है, 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3/4, दोनों इक्वल टू दे रखे हैं किसके, इसके इक्वल टू है, बाय इसकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आ गया 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 16, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 12, 9, 12, 16 आ गया। अब हम क्या ले लेंगे इसका, 9x प्लस 12x प्लस 16x किसके इक्वल दे रखा है, 370 के दे रखा है, यहाँ पे आ गया 370, इनकी प्लस 37x 370, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब क्या दे दिया, ए शेयर इन रुपी इज़, ए शेयर इज़ कितना हो जाएगा, यहाँ पे था 10, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 9x थी, हमें किसका बताना है, इस ए का बताना है, तो 9x था, 9 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, ये हो गया 90, ठीक है। इतना क्या करता है, ए का हिस्सा बताना था, इतना हिस्सा उसका, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है, इफ़ ए रेशो बी दे दिया 3/4, बी रेशो सी 5/7 एंड सी रेशो डी 8/9, देन हमें क्या बताना है, ए रेशो डी किसके इक्वल होगा, ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू 3/4, फिर B/C इक्वल टू 5/7, C/D इक्वल टू 8/9। अब इसको किससे करेंगे हम, कॉम्बिनेशन मेथड से, वो क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई, A/B इंटू B/C इंटू C/D, ये हो गया 3/4, 5/7 एंड 8/9 हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/21 हो जाएगा, ठीक है। अब ए रेशो डी बताना है, ए रेशो डी हमारे पास आ गया 10/21, यानी कि 10/21, ये हो गया इसका हमारे पास आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ़ ए रेशो बी हमें दे रखा है 5/7 एंड सी रेशो डी हमें दे रखा है 2A/3B, देन हमें क्या बताना है, ए सी रेशो बी डी बताना है, क्या होगा। अब हमारे पास दे रखा है A/B 5/7, ठीक है। आगे हमें दे दिया C/D, वो हमें दे दिया C/D हमारे पास आ गया 2A/3B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2/3 तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसमें जो A और B की वैल्यू है ये वाली, अब इसमें A और B की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 2/3 इंटू A और B की वैल्यू 5/7 हो गई, ये हो गया 10/21, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, A C रेशो B D बताना है, मतलब A/C एंड B D बताना है। अब वहीं A और B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/7 दे रखी थी क्वेश्चन में, 5/7 लिख दिया। अब हमने C/D की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, जो हो गई 10/21, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई 50, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई हमारे पास 147, ये हो गया हमारे पास रेशो, जो क्या हो गया A/C रेशो एंड B/D, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है, इफ़ A/B/C 2/3 4, देन रेशो A/B रेशो B/C रेशो C/A किसके इक्वल होगा।
अब हमारे पास क्या है, ए रेशो बी हमें ये दे दिया, ठीक है, और ये रेशो हो गया। अब हम लेट कर लेंगे एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे ए बाई बी, यहाँ पे ये बी बाई सी एंड सी बाई ए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 2x बाई 3x, ये ए है, बी है और सी है। उसके बाद 3x एंड 4x एंड देन 4x एंड 2x, कंप्लीट x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2/3, 3/4 एंड 2/1 आ गया, ठीक है। अब जो नीचे वाला है इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 3, 4 एंड 1 का, क्या एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमारे पास क्या पूछा था, ये ए बाई बी, बी बाई सी एंड सी बाई ए, ठीक है। ए बाई बी किसके इक्वल था, 2/3 के, इंटू कर दिया 12। बी एंड सी किसके इक्वल था, 3/4 के, इंटू कर दिया 12। ऐसे ही सी बाई ए था 2/1 के, इंटू कर दिया 12। इन सब की मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 24, 3, 48 एंड 24/1। तो दिस यहाँ पे आएगा 36। अब इनकी मल्टीप्लाई और सोल्व करेंगे तो अब हमारे पास इसका रेशो आ जाएगा 8 रेशो 8, ये हो गया 9 और ये 24, 8, 9 एंड 24, ये आ गया इसका रेशो ए बाई बी एंड बी बाई सी एंड सी बाई ए, ये हो गया इसका हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, इफ़ ए रेशो बी, सी रेशो डी एंड सी रेशो एफ इसके इक्वल है, मतलब जो तीनों का रेशो है वो सेम है, देन हमें ये फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे इसको, ए रेशो बी है 1 रेशो इसके, ठीक है। सी रेशो डी भी इसी के ही है, सी रेशो एफ बी सी के इक्वल है 1:2 के, ठीक है। अब ए की वैल्यू हो गई x, ठीक है, b की वैल्यू हो गई 2x, c की वैल्यू हो गई x एंड d की वैल्यू हो गई 2x। फिर हमारे पास a b एंड c एंड d, यह है e, ठीक है। अब e की वैल्यू हो गई हमारे पास दोबारा x, f की वैल्यू हो गई हमारे पास 2x, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास, इनमें ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम। 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है x, प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू x, प्लस 7, ई की वैल्यू हमारे पास x है बाय, फिर यहाँ पे 3 इंटू बी हमारे पास कितना है 2x है, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू 2x एंड प्लस 7 इंटू 2x, इन सबको सोल्व करेंगे 3x, 5x एंड 7x, 6x, 10x एंड 14x। इन तीनों की प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी 15x, और इन तीनों की प्लस क्या आ गई 30x। इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 1/2, इसका आंसर हो गया।